वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो आपका न्यू सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, इसकी पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न, लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टरों से आने हैं, आपने कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, किस तरह इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं सर जी केमिस्ट्री के बारे में हमें कुछ गाइड करें, हमें कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपने टेंशन नहीं करनी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम पूरी केमिस्ट्री का पेपर शेयर करूंगा आपके साथ में, पूरी इसकी पेयरिंग स्कीम, इसका पेपर पैटर्न, कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि वीडियो को आपने बिल्कुल गौर से देखना है, स्किप नहीं करना, वरना समझ नहीं लगनी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ पर कंसंट्रेट करना है कि आपका जो पेपर आएगा वो 85 नंबर पर मुश्तमिल होगा, यानी 85 नंबर पर ये मुश्तमिल होता है। 100 नंबर का वैसे होता है, लेकिन 85 नंबर का ये आपका पेपर होगा। जो पीछे आपके बच जाते हैं 15 नंबर, वो प्रैक्टिकल में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकल आपका 12वीं क्लास के पेपरों के बाद ही लिया जाता है। जैसे आपने मैट्रिक के बाद पेपर दिया ना, प्रैक्टिकल के इसी तरह होते हैं, लेकिन ये 15 और 15 30 नंबर जो होते हैं ना प्रैक्टिकल, ये बाद में लिया जाता है। ठीक है, आज हम इसी 85 नंबर को डिस्कस करेंगे, ये कहाँ से बनने हैं, कैसे बनने हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें एमसीक्यूज होंगी। इसमें जो आपका इसे आप ऑब्जेक्टिव पेपर हम कहते हैं, इसमें 17 एमसीक्यूज होगी, 1 नंबर की 1 एमसीक्यूज होगी। ये 17 एमसीक्यू 17 नंबर पर मुश्तमिल होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखिए, जितने भी आपके पास चैप्टर हैं जो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस है ना, 2 चैप्टर आपके कटे हुए हैं, 14 चैप्टर टोटल हैं आपके पास। जितने भी ये देखें 2 3 4 5, ये जितने भी चैप्टर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, हर एक चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज उसने उठानी है। ठीक है, हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज उठाई जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 चैप्टर हैं, हर एक से एक एक एमसीक्यूज उठाएगा। टोटल आपके पास हो जाएंगे 11 एमसीक्यूज, 11 नंबर हर एक चैप्टर से ये उठाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 6 10 है, इनसे 2 एमसीक्यूज उठाई जाएंगी। देखिए यहाँ पर गौर करिए, 2 यहाँ इस चैप्टर से, 2 एमसीक्यूज इस चैप्टर से, 2 एमसीक्यूज इस चैप्टर से, ये टोटल हो जाती है 6 एमसीक्यूज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, 11 एमसीक्यूज ऊपर, 6 एमसीक्यूज, ये टोटल ये हो गई 17 एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज का पोर्शन इस तरह बनाया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको 2 खुशखबरियाँ सुनाना चाहता हूँ, एक बैड न्यूज़ भी है। जैसे आपको पता है कि मैट्रिक के 10वीं क्लास के पेपर हुए हैं, 9th के पेपर हुए हैं, तो पेपर जो है ना टफ आ रहे हैं, ये बैड न्यूज़ है। मैं आपको ये क्लियर करूँ, पेपर खासे मुश्किल बनाए जा रहे हैं इस मरतबा। तो 2 खुशखबरी ऐसी हैं जिसको सुनकर आप खुशी होगी आपको। तो पहली खुशखबरी ये है, जितना भी पेपर बन रहे हैं ना, उनमें से तकरीबन 80 से 90% एक्सरसाइज से बनाए जा रहे हैं, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, अच्छा एक ये बात। दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर करूं, जितने भी पेपर 9वीं 10वीं के हो चुके हैं, पेपर पेयरिंग स्कीम से आउट कोई भी नहीं आया, थोड़ा सा भी पेयरिंग स्कीम से हट कर नहीं आया। तो यहाँ पर आपको क्या सबक मिलता है? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पेयरिंग जितनी भी तैयारी आपने करनी है, इस पेयरिंग स्कीम को दिमाग में रख कर करनी है। इंशाल्लाह आप मार नहीं खाएंगे। अगर पेयरिंग स्कीम से आउट होकर आप कुछ करेंगे तो वो काम ख़राब है। आपने स्मार्ट सिलेबस के निशान भी लगाए होंगे। इस पेयरिंग स्कीम को, पेपर पैटर्न को दिमाग में रखें, अपनी तैयारी शुरू करें। बहुत टाइम है, अब भी आपके पास कोई ख़ासा टाइम नहीं बिगड़ा। अगर आज से भी तैयारी कर लेना, मैं तो ये समझता हूँ, अगर आप इसको ज़्यादा नहीं ना 7 दिन इस केमिस्ट्री को बैठ के इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो जो मैं चीज़ें आपको बताऊँ ना कर लें, इंशाल्लाह आपके 85 में से ज़्यादा नहीं का दावा कर सकता, 80 प्लस हो सकते हैं, पूरे भी आ सकते हैं। जो मेहनत करने वाले अच्छे स्टूडेंट आ सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए, टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट, मैं दोनों को ये एडवाइस कर रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलें आगे चलते हैं। अब 2 चीज़ें आपने माइंड में बिठा लें। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पेपर आ रहे हैं, ज़्यादातर एक्सरसाइज जो आपकी बनी होती हैं वहीं से। अब एमसीक्यूज आप सर जी कहाँ से हम तैयार करें? ये देखिए, एमसीक्यूज के हवाले से उसने ये लिखा है, पे हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज उठाई तो जाएगी, लेकिन वो ये भी यहाँ पर लिख रहा है हर चैप्टर के अंदर से भी, एक्सरसाइज से भी। उसने पेयरिंग स्कीम पर ये चीज़ मेंशन की है, हर एमसीक्यूज पूरे चैप्टर से पूछी जाएगी। मतलब चैप्टर के अंदर से, जो मिड से बनाती हैं वहाँ से भी पूछी जाएंगी, एक्सरसाइज से
मैं आपको बता रहा हूँ, उसने ये मेंशन नहीं किया। वो कह रहा है कि चैप्टर के पूरे चैप्टर के यानी टोटल जो चैप्टर होगा ना उसमें से कहीं से भी बना सकता है एमसीक्यूज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज को छोड़ के चले जाना है। पहले नंबर पर एक्सरसाइज वाली जितनी भी आपकी एमसीक्यूज है ना बुक पर उनको करें, उसके बाद आपने जो जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उनको करें। अच्छा, ये एमसीक्यूज वाला खाता क्लियर। अब चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की जानिब। सब्जेक्टिव पेपर डेयर स्टूडेंट जो आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अच्छा, ये ऐसे लिखा होगा पेपर में भी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 12 जूज आएंगे। 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर पूछते हैं सर जी 8 करें 9 करें 10 करें। तो पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको ये वाजे कर दूँ, 800 आपने करने ही करने हैं। एक एक्स्ट्रा कर देंगे ना लिख कर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फर्ज करें 8 क्वेश्चन आपने पूरे कर लिए हैं, आपको 10 आते हैं या 9 आते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा आता है, इजाफी सवाल आपको उसका जवाब आता है सही तरीके से, वहाँ पर आप लिख दें एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फिर उसको लिख दें। इससे फ़ायदा क्या है, अगर फ़र्ज़ करें आपके क्वेश्चन नंबर 7 में गलती आ गई है, 1 नंबर मिल रहा है 2 में से, तो वो एग्जामिनर 7 को छोड़ देगा, जो आपने एक्स्ट्रा किया होगा उसको देखेगा। अगर वो ठीक है तो वहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 7वां छोड़ देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर नहीं करना चाहते तो इसमें कोई फोकस वाली बात नहीं कि लाजमी आपने करने हैं। जो 8 आपने करने हैं इनको बड़े अच्छे अंदाज से इसके आंसर आपने करने हैं। ठीक है, अच्छा ये कितने नंबर के हो जाएंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर पर मुश्तमिल होगा, 16 नंबर के ये हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मेन बात जो आती है ना, यहाँ पर फोकस करने के लिए आती है। देखिए आपके पास चैप्टर हैं 1 2 3 4 5, 5 में से आपने 8 सवालों के जवाब देने हर चैप्टर में से। देखिए पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, दूसरे चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, 7वें चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, 8वें चैप्टर से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, 13वें चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। अब यहाँ पर शॉर्टकट तरीका आपने पता क्या मारना है। देखिए पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले प्लस मिड से अच्छी तरह याद करें कि ये भी होंगे। उसके बाद आ जाएं 13वें चैप्टर पर, इसके करें। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने 13वां चैप्टर स्किप भी किया होगा, लेकिन मैं आपको अपनी एडवाइस बता रहा हूँ, अपना मशवरा बता रहा हूँ। जो शॉर्टकट तरीका मारना है ना, पहला चैप्टर करें 13वां चैप्टर करें, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब आपकी मर्जी है, इन 3 चैप्टरों में से एक चैप्टर को अच्छी तरह करें, लेकिन इन तीनों चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ये मैं आपको अपना मशवरा बता रहा हूँ, आप अपने मुताबिक ही जो तैयार करना चाहें कर सकते हैं। आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो भी चैप्टर आपको अच्छे तरीके से याद हैं, या आपको जो भी चैप्टर इनमें से अच्छी तरह याद हो सकें कर लें। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा आपके पास, इसमें भी आपने 12 में से 8 हल करने हैं सवाल, ये भी 16 नंबर पर मुश्तमिल होगा। अब ये देखते हैं किन चैप्टर से। देखिए चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 से 2, 6 से 3, 9 से 2, 11वें चैप्टर से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्टकट कैसे मारें आप, चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से करें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो सकते हैं आपके। ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 को रटा लगाएं अच्छी तरह से, 3 और 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपकी मर्जी है 5वां करें, 9वां करें या 11वां करें, लेकिन बेहतर यही है 3रा करें, 5वां करें और 6ठा करें। ये 3 चैप्टर करें, आपका ये पोर्शन इजीली हल हो जाएगा। ये मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, मतलब है कि जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की आप से ही करनी है, क्योंकि काफ़ी तलबा होते हैं ना तो बाद में तैयारी करते हैं स्कीम को देख कर, तो वो उनका अपना ही स्टाइल अपना ही लेवल होता है। तो इसी तरह से अगर आपने करना है, वैसे अगर आपने सारे किए हैं आप टॉपर हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो करें जैसे करें वो आपकी मर्ज़ी है। ये नहीं कहता कि बस यहाँ से करें मेरी मर्ज़ी सुने, लेकिन पेयरिंग स्कीम के मुताबिक करें, 100% ही फ़ायदा है आपका। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 3 करेंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, इसको अच्छी तरह करेंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 को करेंगे अच्छी तरह, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 और 3 6 हल हो गए। बाकी चैप्टर नंबर 5 को करेंगे, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकता है, टाइम भी बच जाएगा। बाकी आप ये छोड़ दें, चाहे 9 और 11वां चैप्टर शॉर्ट के हवाले से छोड़ सकते हैं। आपने 8 करने हैं, आपकी मर्जी है, जो भी इन चैप्टरों से सेलेक्ट करना है, जो भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते, पल्ले नहीं पड़ते, आप अपनी मर्जी कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें आपने 9 शॉर्ट आएंगे, 9 में से 6 को हल करना होगा, ये 12 नंबर पर मुश्तमिल होंगे। ठीक है, तो
अब आपकी मर्जी है, चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन देगा वो, चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 12 से भी 2, 14 से भी 2। अब आपने चैप्टर नंबर 10 को अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 को भी अच्छे तरह याद कर लें, ये हो जाएंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपकी मर्जी है, अब इन 12वें और 14वें से जो आपको अच्छे तरह आते हैं, जो आसान लगते हैं इन चैप्टरों में से अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 4 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं, तो ये शॉर्ट वाला पोर्शन आपका हल हो जाएगा इन चैप्टरों को करने से। अब आगे चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं ये कहाँ से बनाएगा। देखिए आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो कितने नंबर पर मुश्तमिल है, पहले तो ये आपने सुनना है। आपके पास आ जाएंगे जनाब 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 3 को आपने हल करना है। ये टोटल हो जाएंगे आपके पास 2 पार्ट होंगे, ए प्लस बी। ए पार्ट भी 4 नंबर पर मुश्तमिल होगा, बी पार्ट भी 4 नंबर पर मुश्तमिल होगा। मतलब अब यह कहने का ये है मेरा, अगर 5 क्वेश्चन यानी सवाल नंबर 5 को अगर दोनों पार्ट ए प्लस बी हल करेंगे तो 8 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी 24 नंबर का टोटल आपका लॉन्ग पोर्शन होगा, आप खुद भी गिन सकते हैं। अच्छा, हर पार्ट ए भी 4 नंबर का, बी भी 4 नंबर का। अब ये देखते हैं हम कौन से आपने 5 में से अटैम्प्ट करने हैं, वो आपकी अपनी सोच है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में से ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, यानी चैप्टर नंबर 2 से ए पार्ट बनाया जाएगा, चैप्टर नंबर 5 से जो है बी पार्ट बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको गाइड ये करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ना ये पता नहीं होता। वो पता क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, ए पार्ट अटैम्प्ट करते हैं, बी पार्ट को अक्सर छोड़ देते हैं, या उनको पता नहीं होता, या फिर आता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अब फर्ज करें आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको 2 बड़े अच्छे अंदाज से आते हैं, तीसरा जो आपने करना है उसका ए पार्ट आता है, बी पार्ट नहीं आता। तो आप क्वेश्चन नंबर लिखें, उसका जो आपको अच्छी तरह ए पार्ट आता है चाहे बी पार्ट आता है, उसको अच्छी तरह करेंगे ना तो आपके 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। ये नहीं है कि सर जी हमने जब तक दोनों पार्ट नहीं करेंगे हमें नंबर नहीं मिलेंगे, ये ऐसा नहीं होता। आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसका पार्ट लिखना है, अलिफ जोज, बी जोज, बे जोज, या फिर ए या बी जोज, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह अगर आप हल करेंगे, गलती कोई नहीं होगी तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये ट्रिक होती है, ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हाँ ये है, जब ए प्लस बी पार्ट करेंगे तो आपका कंप्लीट एक लॉन्ग हल हो जाएगा, ये तरीका होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये देखें ये किन चैप्टरों से बनाएगा वो, ये चैप्टर नंबर 3, अच्छा उसके बाद चैप्टर नंबर 7, इनसे यानी चैप्टर नंबर 3 से ए पार्ट बनाएगा, चैप्टर नंबर 7 से बी पार्ट बनाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 5 लॉन्ग है, आप अपनी मर्जी से देख लीजिएगा जो आपको बेहतरीन तरीके से 3 लॉन्ग आपने करने हैं 5 में से। जो जो चैप्टर बेहतरीन तरीके से आते हैं उनको तैयार कर लीजिएगा, स्कीम को जहन में रख कर, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैंने तरीका भी बता दिया लॉन्ग में कैसे नंबर हासिल किए जाते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके पास होगा ना, चैप्टर नंबर 8, 9 से ये 2 पार्ट बनाए जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो होगा आपके पास 8, इसमें से भी इसी तरह 7 में भी देखें, 7 में चैप्टर नंबर 8 और 9 से 2 पार्ट बनाएगा। 8 क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 11 से 13 से दोनों पार्ट बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से चैप्टर नंबर 12 और 13 से ये पार्ट बनाए जाएंगे। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स पेयरिंग स्कीम है, इस पेयरिंग स्कीम को जहन में रख लें, अपनी तैयारी करें। अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट, उसने चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग नहीं उठाना, क्योंकि देखें ना क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 2 से शुरू किया है, यानी चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग नहीं आना। तो चैप्टर नंबर 1 को आप अच्छे अंदाज से इसकी MCQs याद करें, इसके शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से याद करें, इसमें लॉन्ग नहीं आना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्कीम की, पेपर पैटर्न की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट्स कर दीजिएगा। जो चीज़ समझ नहीं लग रही तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा समझाने की कमेंट सेक्शन में ही कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपका जो कंफ्यूजिंग वाला मामला था वो दूर हो गया होगा। उम्मीद तो बड़ी है, इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप कामयाब होकर आएँ एग्ज़ाम से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।